आपने कभी तिलक लगाया अपने माथे पे? जी लगाया, तिलक लगाया। मैं आयुर्वेद आचार्य हूँ भाई, मैं ऋषिकुल में पढ़ा हूँ, तो मैंने तिलक लगाया। अब क्यों नहीं लगाते फिर? नहीं, अब इसलिए नहीं लगाते कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आप जैसे लंबी दाढ़ी रख लेंगे तो आपको लोग जाने क्या क्या कहना शुरू करेंगे। अरे रामचंद्र जी को आप भगवान कहते हैं, मैं भगवान नहीं समझता। क्या भगवान नहीं है रामचंद्र जी? सुनिए एक मिनट, हाँ वही बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो अगर वायरल होता है, लोग बाग देख रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हिंदुओं को देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए आप क्या कह रहे हो कि क्या नाम है, भगवान राम भगवान नहीं थे। मेरी बात सुनिए एक मिनट। हाँ। राम पुरुषोत्तम राम थे। हाँ। पुरुषोत्तम राम थे। भगवान में पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र पैगंबर मोहम्मद अल्लाह हैं ना। पैगंबर मोहम्मद भी इंसान है और अल्लाह के नेक बंदे थे, पैगंबर थे, वो भी भगवान नहीं थे। कोई भगवान नहीं हुआ। लेकिन आप लोग तो ये कहते हो कि पैगंबर मोहम्मद भगवान नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ पैगंबर मोहम्मद की बीवी थी, पैगंबर मोहम्मद के बच्चे थे। मतलब वो अल्लाह नहीं थे? भगवान का कोई आकार ही नहीं है। आप इनको नमन करोगे या नहीं? पहले मेरी बात सुनिए। जब भगवान का आकार ही नहीं है, वो निरंकार है, तो मैं कैसे नमन करूं? मतलब आप इनको नमन नहीं मैं रामचंद्र जी को नमन करता हूँ। करो फिर। ये रहे रामचंद्र जी। नहीं, मैं नहीं मानता ना कि ये तस्वीर उनकी है। आप मानना हो कि उनकी तस्वीर है, मैं तो नहीं मानने उनकी तस्वीर है। कौन है फिर ये? कौन? हाँ। कोई कोई भी तस्वीर हो सकती है, भगवान की तो कोई तस्वीर ही नहीं हो सकती। भगवान तो निरंकार है सर। हनुमान यार आत्मा क्या है? हाँ। आपके मेरे अंदर जो बोल रहा है, हाँ। ये क्या है? ये परमात्मा का रूप ही तो बोल रहा है। जय हिंद, जय भारत, और आप सभी का स्वागत करूंगा CCN न्यूज 24 चैनल के अंदर। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। इस वीडियो को वही लोग देखना जो हिंदू और मुस्लिम के अंदर भेदभाव नहीं समझते हैं। इस वीडियो को वही देखना जो हिंदुस्तान में अनेकों धर्म के लोग रहते हैं, उनको अलग करना नहीं चाहते हैं। इस वीडियो को वही लोग देखना जो किसी भी तरह का भेदभाव नहीं समझते हैं, या यूं कहूँगा कि इस वीडियो को वही लोग देखना, पूरा अंत तक वही देखना जो लोग हिंदू और मुस्लिम के अंदर अगर भेदभाव हैं भी तो उनको एक करना चाहते हैं, तब इस वीडियो को देखना। डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद हैं, मैं नाम अक्सर भूल जाता हूँ। ताजुद्दीन अंसारी जी। ताजुद्दीन अंसारी जी इनका नाम है, और दाढ़ी से ये मुस्लिम लगते हैं आपको, लेकिन ये हिंदू भी हैं। गलत तो नहीं बोला? बिल्कुल बिल्कुल। हिंदुस्तान का हर आदमी रहने वाला जो सिंधु घाटी पे रह रहा है वो हिंदू है। इनके विचार अभी अक्सर मैं जब भी बैठता हूं तो बिल्कुल अलग होते हैं। मतलब मुस्लिम समाज से, जो आज मुस्लिम समाज की जो सोच है उससे टोटल बिल्कुल अलग हैं, और हिंदू समाज के में पचते हैं। और मैं जब इनसे बात करता हूं तो मेरे को भी लगता है कि बड़ी हैरानी होती है किस तरह से मतलब हिंदू समाज के बारे में इतना कुछ जानते हैं, रामायण के बारे में इतना कुछ जानते हैं, और हिंदू धर्म के बारे में इतना कुछ जानते हैं, मतलब और उसकी बड़ाई करते हैं। आपको कभी खुद नहीं लगता है कि आप जैसे माथे पे आपने मुझे बताया था कि आप तिलक लगाते थे जी, तो क्यों लगाते थे तिलक? देखिए उसका जो था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड्स होती है, और चंदन का जो तिलक लगाते हैं तो उससे मस्तिष्क को, दिमाग को सुकून मिलता है, ब्रेन हेमरेज नहीं होता। ये फायदे हैं। जैसे मैं दाढ़ी रखता हूँ तो हमारे यहाँ तो सुन्नत है दाढ़ी रखना, लेकिन कोई भी हिंदू समाज में एक भी महापुरुष मुझे बताओ जिसकी दाढ़ी ना हो। तो दाढ़ी का मतलब क्या है कि इससे फायदा है। क्या फायदा है? इससे फायदा हार्मोन्स का, क्योंकि जब ब्लेड से आप शेविंग करेंगे, सब कुछ करेंगे, तो इससे आपको नुकसान पहुंचेगा। और बॉडी के अंदर मर्म स्थान होते हैं, 107 पॉइंट हैं जो मर्म स्थान है, जो गर्दन से ऊपर हिस्से में ज़्यादा है, तो जिससे उन्हें नुकसान पहुंचता है। इसलिए दाढ़ी हमारे यहाँ सुन्नत है। जो भी मज़हब है, जितने भी ऋषि, महर्षि, पीर, पैगंबर जो भी आए, हमारे यहाँ मुसलमानों में 1,24,000 पैगंबरों का जिक्र है, जिनमें कुरान शरीफ में तो 25-26 का जिक्र है, लेकिन है तो 1,24,000 जो मालूम हुआ। तो जितने भी हमारे महापुरुष हुए जिन्हें आप भगवान कहते हैं, तो वो पैगंबर होंगे, क्योंकि भगवान की तो एक ही परिभाषा है। ये भी तो हो सकता है कि जिन्हें आप पैगंबर बताते हैं वो भगवान हो? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, भगवान की एक परिभाषा है, हर चीज़ की एक परिभाषा। जैसे एक माइक की परिभाषा, एक मकान की परिभाषा है, इसी तरीके से भगवान की भी एक परिभाषा है, अल्लाह की भी एक परिभाषा है, ईश्वर की भी एक परिभाषा है। कुरान शरीफ में एक आयत है, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह एक है,
वो बेनियाज है, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह की कोई बीवी नहीं है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं है, अल्लाह के माँ बाप नहीं है। वो एक शक्ति है, वो एक निरंकार है, अल्लाह का कोई रूप नहीं है। ये हिंदू समाज हो चाहे मुसलमान समाज हो, पूरी दुनिया का मालिक एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और कोई भी मालिक नहीं है। तो अल्लाह का कोई रूप ही नहीं है, तो भगवान नहीं हो सकता। ईश्वर है जो पूजनीय है। आपने कभी तिलक लगाया अपने माथे पे? जी लगाया, तिलक लगाया। मैं आयुर्वेद आचार्य हूँ भाई, मैं ऋषिकुल में पढ़ा हूँ, तो मैंने तिलक लगाया। अब क्यों नहीं लगाते फिर? नहीं, अब इसलिए नहीं लगाते कि यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर आप जैसे लंबी दाढ़ी रख लेंगे तो आपको लोग जाने क्या क्या कहना शुरू करेंगे, मुझे क्या क्या कहेंगे। ऐसा नहीं है। मतलब आपने हिंदुस्तान में ही रह के तिलक लगाया या कहाँ पे तिलक लगाते? हिंदुस्तान में ही भाई। तो फिर अब क्यों छोड़ दिया? अरे भाई आज की बात थोड़ी कर रहा हूँ, मैं तो सन 1976 के बैच का अब क्यों छोड़ दिया? बता रहा हूँ ना, सन 76 के बैच का हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत महसूस नहीं की मैंने। अगर कोई तबीयत ख़राब होगी, बीमारी होगी, तो चंदन जो है वो लगाई जाती थी। उसका मकसद ये नहीं था कि वो हिंदू लगाएगा, वो एक बीमारी के लिए औषधि होती है, दवाई होती है। नहीं तो वो दवाई की नीयत से लगाते थे। अच्छा, वो मेडिसिन की नीयत से लगाते थे। टीका जो है ना, वो एक दवाई की नीयत से लगाते। अभी जैसे आपने मुझे कहा कि आप हिंदू हो, आपने मुझे बताया कि मैं एक हिंदू हूँ, तो हिंदू तो गर्व से तिलक लगाता अपने माथे पे। नहीं लगाते, कहाँ लगाना है? हाँ मुझे बताइए। अरे हिंदू कहते हैं। और उसके बाद एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ जैन साहब, कि आज की तारीख में 70% हिंदू जो है वो मांस खाते हैं। आप बताओ, अगर मैं गलत बात मैं तिलक की कर रहा हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, मैं मना नहीं कर रहा, आप गलत नहीं कर रहे, आप सही कह रहे हो। आप मुझसे मेरी जबान क्यों नहीं, पूछना आप चाहते हैं? जो कह रहे हो वो सही है। मैं उस चीज का कड़ा विरोध करता हूँ। मैं खुद एक हिंदू हूँ और मैं उसका कड़ा विरोध करता हूँ कि अगर चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई कोई भी हो, अगर वो किसी को मार के खा रहा है तो वो वाकई गलत है, और उसका कड़ा विरोध मैं खुद करता हूँ। तो आप मुझे एक बात बताइए। हाँ। वही बात मैं कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर 22 करोड़ मुसलमान हैं, समझ गए? लेकिन 22 करोड़ ये नहीं कहते कि मैं हिंदू हूं। आप कह रहे हो ये बात कि मैं हिंदू हूं। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ। कुरान कह रहा, मैंने अपनी बात नहीं कह रहा हूँ, कुरान कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तारीफ है उस खुदा की जो सारे आलम का रब है, सिर्फ हिंदुस्तान का रब नहीं है, पूरी दुनिया का, पूरी कायनात का रब एक है। और रब्बुल मुस्लिमीन, और पूरी कायनात का जो रहम करने वाला है वो हमारा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी है। आपको डर नहीं लगता कि आज समाज क्या कहेगा जब आप ये कहते हो कि मैं हिंदू हूं और मुझे तिलक लगाने में कोई दिक्कत? अरे भाई, हिंदुस्तान में रहने वाला कौन है? ये तो भारत था, पहले भारत था। हिंदुस्तान को हिंदू, मैं वही तो बताने जा रहा हूँ कि जो लोग बिजनेस करने के लिए यहाँ आते थे, सिंधु घाटी के रास्ते से आते थे, वो सैकु है बोलते थे। उन्होंने कहा कि यहाँ तो हिंदुस्तानी है, हिंदू है, उन्होंने नाम दिया, मुसलमानों ने। ऐसा नहीं है। मतलब आपको किसी तरह का कोई डर नहीं है कि आप अपने आप को बताते हो कि किसी तरह का डर नहीं। मैं एक खुदा को मानने वाला हूँ, एक नबी को मानने वाला हूँ, 1,24,000 पैगंबर आए हैं उनको मानने वाला हूँ, तमाम महापुरुष। अब जैसे आप रामचंद्र जी की बात करते हैं, अरे रामचंद्र जी को आप भगवान कहते हैं, मैं भगवान नहीं समझता। क्या भगवान नहीं है रामचंद्र जी? सुनिए एक मिनट, हाँ वही बताने जा रहा हूँ, भगवान नहीं है वो। क्या कह रहे हो आप? ये भगवान राम को, रामचंद्र जी को भगवान नहीं बता रहे आप? पहले बात सुनिए एक मिनट। हाँ। वो ईश्वर के दूत थे, पैगंबर थे, वो ईश्वर के दूत थे। भगवान की तो परिभाषा, ना उनका माँ है, ना उनके बाप है, ना उनका बेटा है, ना उनकी बेटी है, उनकी तो बीवी भी थी। वो भगवान थे, भगवान है और भगवान रहेंगे। नहीं, उनके तो बाप भी थे। मैं वही कह रहा हूँ, राजा दशरथ उनके फादर थे। हाँ। और जिसके फादर होंगे, भगवान तो निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। उन्होंने, भगवान तो निरंकार है सर। हाँ, भाईजान, भगवान तो निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। ये वीडियो अगर वायरल होता है, लोग बाग देख रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकती है। हिंदुओं को देखने के बाद समझ में आ जाना चाहिए आप क्या कह रहे हो कि क्या नाम है, भगवान राम भगवान नहीं थे। मेरी बात सुनिए एक मिनट। हाँ। राम पुरुषोत्तम राम थे। हाँ। पुरुषोत्तम राम थे। भगवान में पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। अरे बात सुनिए एक मिनट। हाँ। पुरुषोत्तम में और भगवान में बहुत फर्क है। हाँ। मैं फिर बात कह रहा हूँ, भगवान किसे कहते हैं? भगवान की परिभाषा ये, ना उसकी माँ है, ना उसका बाप है, ना उसकी बीवी है, ना उसके बच्चे हैं, ना उसके भाई है। वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, वो भगवान होता है। मतलब रामचंद्र जी भगवान? रामचंद्र जी नहीं, सिर्फ एक ईश्वर है,
एक ईश्वर, एक रामचंद्र जी की बात करो आप, ऐसे रामचंद्र जी भगवान थे या नहीं थे? नहीं थे, वो पुरुषोत्तम आप गलत कह रहे हो ये बात। पुरुषोत्तम आदर्श राम थे, पुरुषोत्तम थे, इंसानियत को अच्छा पाठ देने वाले थे, अल्लाह के दूत थे, अल्लाह के नेक बंदे थे, अल्लाह के अच्छे नेक बंदों में थे। और जिन्होंने अपने भाई की खड़ाव रख के राजपाट किया, वो एक राजा के बेटे थे। राजा क्या जानते हो आप रामायण के बारे में? क्या जानते हो? क्या चीज? मैंने रामायण पढ़ी है। और क्या जानते हो? क्या पूछना चाहते हैं आप बताओ, क्या जानते हो? आप क्या पूछना चाहते हैं बताइए। क्या जानते हैं राम के बारे में? क्या जानते हैं राम जी के बारे में? हनुमान जी के बारे में क्या जानते हैं? माता सीता के बारे में क्या जानते हैं? अरे माता सीता के बारे में मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण जी को जब पूछा गया कि ये चीज़ें मिली, तो उन्होंने कहा कि पैर की पायल तो पहचानी थी, लेकिन सीता जी की नथनी नहीं पहचानी थी। इसका मतलब लक्ष्मण जी उनका चेहरा नहीं देख पाए थे सीता जी का। ये रामायण में लिखा है। और रामायण जो है वो 2 बार लिखी गई है। एक तो 1680 ईस्वी के बाद तुलसीदास जी पैदा हुए, उन्होंने लिखी, एक महर्षि वाल्मीकि ने लिखी। दोनों रामायण में बहुत डिफरेंस है। आपने कितनी बार रामायण पढ़ी है? अरे भाई, मैंने रामायण पढ़ी है, जितनी बार भी पढ़ी है मैंने पढ़ी है। कौन सी पढ़ी है आपने? वाल्मीकि जी की पढ़ी? वाल्मीकि जी की भी पढ़ी है, तुलसीदास जी की भी पढ़ी है। और तो आपको इतने समझ में तब नहीं आया कि क्या नाम है रामचंद्र जी भगवान हैं? मैं आज भी कह रहा हूँ इस बात के लिए, आज भी बड़े फख्र के साथ कह रहा हूँ कि भगवान किसी ने नहीं कहा। रामचंद्र जी ने खुद ने नहीं कहा कि मैं भगवान हूँ। रामचंद्र जी ने भी नहीं कहा। पैगंबर मोहम्मद अल्लाह हैं ना, पैगंबर मोहम्मद भी इंसान है और अल्लाह के नेक बंदे थे, पैगंबर थे, वो भी भगवान नहीं थे। कोई भगवान नहीं हुआ। लेकिन आप लोग तो ये कहते हो कि पैगंबर मोहम्मद भगवान नहीं थे। मैं बोल रहा हूँ, पैगंबर मोहम्मद की बीवी थी, पैगंबर मोहम्मद के बच्चे थे। मतलब वो अल्लाह नहीं थे? ना, बिल्कुल गलत। जो कहता है वो गलत कह रहा। अब देखिए, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं थे, लेकिन मैं उनके विषय में नहीं जानता, मैं फिर बता दूं। लेकिन और ये साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे, लेकिन मैं इस चीज का समर्थन नहीं करता हूं कि वो भगवान नहीं थे। मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं, मैं समर्थन नहीं कर रहा। आप मत करो, लेकिन आप समझ लो, पढ़ लो, हाँ। उसके बाद करो। हाँ, क्योंकि ये बात बहुत बड़ा बवाल खड़ा कर सकते हैं कि आप एक ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं थे, रामचंद्र जी भगवान नहीं थे। ये बवाल खड़ा कर ना हजरत मूसा अल्लाह थे, ना कोई भी दूसरा अल्लाह नहीं है। अल्लाह एक है। अल्लाह वही है जिसकी कोई औलाद नहीं, जिसकी बीवी नहीं, जिसके बच्चे नहीं, जो खाता नहीं, जो पीता नहीं, जिसको भूख नहीं लगती, जिसको प्यास नहीं लगती, जिसको नींद नहीं आती, वो अल्लाह है। रामचंद्र जी को तो भूख भी लगती मुझे थी। एक बात, एक मिनट, प्यास भी लगती थी। आपको नहीं लगता कि आपने जो बात बोली कि पैगंबर मोहम्मद अल्लाह नहीं है, हाँ। और उससे मुसलमान समाज जो आपसे कट्टर विरोध करेगा? कितना ही विरोध कर ले, क्योंकि मैं कुरान की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह नहीं थे, वो पैगंबर थे, अल्लाह के दूत थे। अल्लाह की बात उनके ज़रिए हम तक पहुंची, इंसानों तक। और वो सिर्फ मुसलमानों के नबी नहीं थे, बल्कि पूरे आलम, पूरी दुनिया के नबी बना के भेजे गए। पूरे आलम के लिए हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, पादरी, जितने भी पूरी दुनिया आज की तारीख में है, उस सब के नबी थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जितने मेरे हैं उतने आपके हैं। अभी 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है जी। जाएंगे? जी। जाओगे? किस चीज़ के लिए? राम मंदिर में। क्यों? मैं किस लिए जाऊंगा? क्यों नहीं जाओगे? नहीं, वजह आप वजह बताओ। आप वजह बताओ कि क्यों नहीं जाओगे? नहीं, मैं क्यों जाऊं? आप मुझे बताओ, मैं क्यों जाऊं? आप हिंदुस्तान में रहते हो, भगवान हाँ। श्री रामचंद्र जी को नहीं मानते हो? किन को मानते हैं? मानते हो? पुरुषोत्तम राम मानते हैं। उनकी एक बात, बहुत बड़ी बात मानता हूं, बल्कि पूरी दुनिया को माननी चाहिए कि उन्होंने अपने बाप की आज्ञा मान के 14 साल वनवास काटा था। मैं उस पुरुषोत्तम राम को नमन करता हूँ। उन्हीं का मंदिर तैयार होने जा रहा है अयोध्या में। उन्हीं को नमन करता हूँ। जाओगे नहीं? अरे राम, सुन तो लीजिए, रामचंद्र जी ने कहा था कि मेरा मंदिर तैयार करो। आप बताइए, रामायण में लिखा है क्या रामचंद्र जी ने कहा कि मेरा मंदिर तैयार करो? नहीं कहा। ये तो आप जन्मभूमि है उनकी। अरे ये तो आपने, ये कुछ नहीं है, कोई सिद्ध नहीं होता। ये तो आपने और मैंने फैसले कर लिए, राजनीति ने फैसले कर लिए। रामचंद्र जी ने कभी किसी के साथ अत्याचार की बात नहीं कही। तो आप वहां क्यों नहीं जाओगे? किसके लिए? अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्यों नहीं जाओगे? कहाँ पे? भाई मैं क्यों जाऊं? मुझे कोई बुलाएगा जब भी तो जाऊंगा। जब मुझे कोई बुलाएगा नहीं तो मैं मस्जिद में बिना बुलाए जाते हो, बुलाने पे जाते हो? किस पे? मस्जिद में। मस्जिद में तो अजान की आवाज आती है। हमारे यहाँ फर्ज है 5 टाइम नमाज। जाते हो ना बिना बुलाए? 5 टाइम नमाज फर्ज है।
जाते हो ना, तो मंदिर में क्यों नहीं जाओगे? मैं वही कह रहा हूँ ना, 5 टाइम नमाज फर्ज है हमारे यहाँ। मंदिर में जाते हो? यहाँ पे कहाँ आस पास में मंदिर में जाते हो? हाँ जाते हैं, कौन से मंदिर में जाते हो? तो बहुत सारे मंदिरों में जाते कोई हैं। 2-3 मंदिर के नाम बताओ। कौन से मंदिर के नाम आप पूछोगे? बताओ कौन से में जाते हो, नाम बताओ। मैं तो मंदिर मार्ग पे जाता हूँ, तो वहाँ वाल्मीकि मंदिर है, दूसरे मंदिर उनमें जाता हूँ, उसमें क्या बात होगी? राम मंदिर, हनुमान मंदिर में जाते हो? हाँ हाँ, तो उसमें क्या बात हो गई? तो फिर हनुमान मंदिर, राम मंदिर, वो सारे मंदिर सड़क पे हैं, वहाँ बने हुए, वहाँ कार रोकता हूँ, लोगों से मुलाकात करता हूँ। मत्था टेकते हो? क्या चीज ना? क्यों? माथा तो सिर्फ एक के सामने टेकते हैं, सिर्फ खुदा के सामने। कहाँ पे, कहाँ है खुदा? कहाँ है खुदा का? उसका कोई आकार ही नहीं है। तो मत्था कहाँ टेकते हो आप? आकार ही नहीं, जमीन पे, हिंदुस्तान की जमीन पे जहाँ रहते हैं। दुबई में जाएंगे तो दुबई की जमीन पे, ये पूरी धरती अल्लाह की है। मतलब अगर मैं आपको अपने मोबाइल के अंदर तस्वीर दिखाऊं, पुरुषोत्तम जिनको आप भगवान नहीं बता रहे, हालांकि ठीक है मैं तो भगवान ही कहूंगा, तो इनको नमन करोगे? किनको? एक सेकेंड, मैं तो आपके चैनल पे नमन कर रहा हूँ। एक सेकेंड। नमन का मतलब है आदर करना, सम्मान करना। मैं आपको दिखाता हूँ। मैं सम्मान करता हूँ रामचंद्र जी का, मैं कृष्ण जी का सम्मान करता हूँ। ये सारे महापुरुष थे। देखिए, मैंने अपने फोन के अंदर भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर निकाली है गूगल से, और ये आपको भी दिखा रहा हूँ। देखिए, इनको आप नमन करोगे? मेरी बात सुनेंगे आप पहले? हाँ बिल्कुल सुन रहा हूँ। आप ये बात सुनिए कि पहली बात तो ये है कि भगवान का फोटो नहीं है, भगवान निरंकार है, भगवान का कोई आकार ही नहीं है। आप इनको नमन करोगे या नहीं? पहले मेरी बात सुनिए, जब भगवान का आकार ही नहीं है, वो निरंकार है, तो मैं कैसे नमन करूं? मतलब आप इनको नमन नहीं मैं करोगे? रामचंद्र जी को नमन करता हूँ। करो फिर, ये रहे क्या रामचंद्र चीज? जी। नहीं, मैं नहीं मानता ना ये तस्वीर उनकी है। आप मानना हो कि उनकी तस्वीर है, मैं तो नहीं मानने उनकी तस्वीर है। कौन है फिर ये? कौन? हाँ। कोई भी तस्वीर हो सकती है, भगवान की तो कोई तस्वीर ही नहीं हो सकती। भगवान तो निरंकार है सर। हनुमान तो यार जी। आत्मा क्या है? हाँ। आपके और मेरे अंदर जो बोल रहा है, हाँ। ये क्या है? ये परमात्मा का रूप ही तो बोल रहा है। आत्मा और परमात्मा, समझ गए? आत्मा, ये कौन है? आत्मा का ये हनुमान जी कहते हैं इनके बारे में। इनको नमन करते हो? सुन तो लीजिए, जी। पहले मेरी बात सुनिए। हाँ। ये हनुमान जी कहते हैं लोग, हाँ। आप लोग भी, हम लोग भी, इनको हनुमान जी कहते हैं। हाँ। लेकिन हम लोगों ने मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर नहीं है। मैं आऊंगा, मोहम्मद जब मैं आऊंगा, पहले इनके बताओ ये कौन है? ये हनुमान जी हाँ बता रहे हो, लेकिन इनको नमन करोगे? नहीं नहीं, सुन तो लीजिए, मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर ही नहीं है, तो हनुमान जी की भी तस्वीर नहीं हो सकती। अभी आपने खुद कहा कि ये हनुमान जी हैं और इनको हनुमान जी बताते हैं। दुनिया कहती है। आप नहीं कहते? नहीं, दुनिया कहती है। आप नहीं कहते? मैं तो एक ही बात जानता हूँ। आप दुनिया में नहीं हो? नहीं, मैं दुनिया में हूँ। तो फिर? मैं दुनिया में हूँ, तभी मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे कि भगवान राम हो या कोई हो, ये भगवान नहीं है, ये अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह के नेक इंसान थे, ये उपदेश देने वाले। मैं आप ही की बात करता हूँ। ये आदर्श मान लिया, ये नेक इंसान थे ना? हाँ, नेक इंसान। इनको नेक इंसान को नमन करने में कहाँ दिक्कत है फिर आपको? किसको? इनको। किसको? ये रहे किस तस्वीर, चीज को? हनुमान जी को। नहीं, तो हनुमान जी की तस्वीर है तो अच्छी बात है। नेक इंसान थे ना? हाँ, नेक इंसान। इनको नमन करने हाँ, में, नेक इंसान को नमन तो कर देने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, नमन नहीं, नमन तो सिर्फ ईश्वर को होगा। क्यों? ईश्वर परमात्मा। हम अपने से बड़ों के भी पैर छूते हैं, लेकिन एक बात, अपने बड़ों के पैर छूते हैं ना? मेरी बात तो सुनिए भाईजान, आप अपनी हिंदू संस्कृति की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं हिंदू संस्कृति की छोड़ दो। मेरी बात सुनिए, हिंदू पैर छूना हिंदू संस्कृति की बात कर रहे आपकी हैं। संस्कृति नहीं है? हमारी संस्कृति ये नहीं है। पैर छूना नहीं है बड़ों के? पहले मेरी बात सुनो, बड़ों की इज्जत करना हमारी है। मतलब पैर छूना नहीं है, बड़ों के पैर छूना। पहले मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ। बड़ों की पैर छूने की बात नहीं आ रही, सिर्फ ये नमन करने का मतलब है सजदा करना। नमन के मायने होते हैं सजदा करना, सर झुकाना। हाँ। समझ गए? और पैर छूना? नहीं नहीं, नमन के मायने सर झुकाना। हाँ। और सर ईश्वर के अलावा किसी के सामने नहीं झुक सकता। हम बड़ों के सामने बिल्कुल मत्था रगड़ के क्या नाम है करते हैं? नहीं, गलत है वो। अरे मेरे पिताजी आज भी अपने पिताजी को मत्था रगड़ते हैं। वो गलत है। पिताजी जो है ना, वो पिताजी है, फादर हैं। हाँ। समझ गए? हाँ। उनको आप ऐसे करके हाथ जोड़ के सलाम कर लीजिए, अदब करिए, हाँ। उनकी इज्जत करिए, मतलब पैर ना छुएं, उनका कहना मानिए। पैर ना छुएं। अरे पहले बात तो सुन लो सर, आप उनका कहना मानो, सब कुछ मानो। ये सब कर लिया, उसके बाद पैर ना छुएं। लेकिन मेरी बात सुनो, वो ईश्वर नहीं है फादर। पैर ना छुएं। भाई- मेरे पिताजी ईश्वर हैं, भगवान हैं, और मेरे लिए सब कुछ हैं वो। नहीं, माता पिता। आपके लिए माता पिता का दर्जा, हमारे यहाँ भी माँ जन्नत का
कहलाई है हाँ। और बाप जन्नत का दरवाजा कहलाया, हाँ। लेकिन नमन करना उनके लिए नहीं है। मतलब हम उनका पैर ना छूने? नहीं, नमन बिल्कुल नहीं कर सकते आप। पैर छूना एक अलग चीज है। पैर छूने की पूछ रहा हूं मैं नमन करने की बात कर रहा चलो हूँ। पैर छू सकते हैं? सर झुकाना, पैर छू सकते हैं? छू लो आप पूरी, इनके पैर छू दो। पूरी 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 बॉडी। चलो, आप इनके पैर छूना। मैं वही तो आपसे कह रहा था कि आप अपनी बात मेरी जबान में डालना चाहते हैं। अरे आपने कहा हम पैर छू सकते हैं, पैर छू दो। अरे सर आप क्या बात कर रहे हैं? पैर छू दो इनके। मैं किसी के पैर नहीं छू सकता सिवाय खुदा के अलावा। आप ये मानते, एक मिनट, आप ये मानते हो कि हनुमान जी एक महापुरुष थे, रामचंद्र जी एक महापुरुष थे, और महापुरुष के पैर छूने में भी आपको आपत्ति है? महापुरुष थे, महापुरुष है, दुनिया मानती है महापुरुष है। आप नहीं मानते? और सुन तो लीजिए, मैं भी मानता हूँ। तो फिर पैर छूने में कहाँ दिक्कत है? नहीं, मैं पैर नहीं छू सकता। क्यों? महापुरुष है ना वो, मानते हो ना? महापुरुष के पैर मैं नहीं छूता। क्यों? मैं मोहम्मद साहब के भी नहीं। आप अपने माता पिता के नहीं छूते थे? ना। क्यों? मेरी मर्जी। वो गलत है फिर ये ना, तो? ना 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 ना, मेरे मजहब ने मना किया कि माता पिता के पैर नहीं छूने। मेरे मजहब में तो माता पिता की आज्ञा मानो। नहीं, उनकी बात ये मानो। कैसा मजहब है जिसने माता पिता के पैर छूने के लिए मना किया है? उनकी सेवा करो, हाँ। उनकी खिदमत करो, हाँ। उनके पैरों में लौटते रहो, ये सारी बातें अरे हैं। पैरों में लौटते तो रहो, लेकिन आप तो पैर छूने में कतरा रहे हो। अरे तो मूर्ति पे तो नहीं कर सकते। आप समझ नहीं रहे मेरी। आप कह रहे हैं कि इस मूर्ति को करो, वो नहीं है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ मूर्ति पूजा नहीं है। मतलब आप नमन करना हमारे, आपको डर लग रहा है कि आपका मुस्लिम समाज आपसे विरोध करने लगेगा? मैं मुस्लिम समाज की परवाह नहीं करता, मैं कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। लेकिन आपको पता है, जब आप खुद ये मानते हैं महापुरुष हैं, फिर भी आपको पैर छूने में मैं दिक्कत कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। आप मूर्ति दिखा रहे हैं ना मुझे, तो मूर्ति तो पूजा हमारे यहाँ है ही नहीं। है। मैं पूजा करने के लिए नहीं कह रहा आपको, अरे मैं पैर छूने की बात कर रहा हूं, पैर छूने की बात कर अरे रहा हूं। आप तो वो क्या मकसद हो गया? अरे आप एक तरफ कह रहे हैं कि पैर छू, हाँ, मैं बताता हूँ एक ना। तरफ आप कह रहे हो पैर आप छुओ। मेरे बड़े हो ना, मैं आपके पैर छू दूंगा। लेकिन सुन मेरी बात सुनो, आप मेरे बड़े हो, मैं इज्जत करता हूँ बड़ों की, इसे पैर छू नहीं, नहीं, दूंगा। मैं- ये आपके बड़े हैं या नहीं है? मैं आपकी इज्जत करके आपकी पेशानी चूम सकता हूँ। मतलब सुन तो लीजिए, हाँ। आप मेरे छोटे बेटे हैं ना, हाँ। मैं आपकी ये पेशानी चूमूंगा। हाँ, लेकिन आप अपने बड़ों की मतलब, नहीं, मैं आपकी पेशानी चूमूंगा। लेकिन आप एक महापुरुष के पैर नहीं छू सकते। अपने बात सुनिए एक मिनट। हनुमान जी के पैर नहीं छू सकते, भगवान राम के पैर नहीं छू सकते। हनुमान जी कहाँ है? हाँ, ये तो आप मूर्ति दिखा रहे हैं मुझे। आज पूरा हिंदुस्तान, पूरा विश्व इनको भगवान मानता है, और भगवान है। अरे भाई, भगवान नहीं है। भगवान की मैंने आपको परिभाषा बताई। हाँ। भगवान वो है जिसकी पत्नी नहीं, जिसके बाप नहीं, जिसकी बेटा नहीं, जिसकी बेटी नहीं, जिसकी औलाद नहीं, जो न सोता है, न खाता है, न पीता है, वो भगवान है, वो ईश्वर है। लेकिन मैंने इतनी बार आपसे कहा, लेकिन आपने एक बार भी ये समझ के कि एक महापुरुष थे, ठीक है, मैं महापुरुष के पैर छू रहा हूं, महापुरुष तो मैं मानता हूँ, तो पैर छू दो ना महापुरुष के। नहीं, मैं महापुरुष को सुन तो लो। लेकिन महापुरुष के पैर छूने में इनको आपत्ति इसलिए है शायद क्योंकि इनको पता है कि क्या नाम है, मैं हनुमान जी के या भगवान राम के चरणों में नमन इसलिए नहीं कर सकता कि शायद आज का समाज विरोध कर देगा। मेरे को ऐसा लगता है, इसलिए आप ऐसा नहीं है। मैं रामचंद्र जी की इस कदर इज्जत करता हूँ। सुन तो लीजिए, उनके पैर नहीं छू सकते। नहीं, मैंने पैगंबर बताया। देखो, आप मेरे से बड़े हो, मैंने आपके पैर छू दिए, लेकिन आप इनके पैर नहीं छू पा रहे हो। आप मेरे से छोटे हो, मैंने आपकी पेशानी छुई है, पेशानी को बोसा दिया आपको। लेकिन ये आपको सुन तो लीजिए, ये आपको आशीर्वाद देंगे पैर छुओगे तो। लेकिन सुन तो लीजिए, मस्जिद में जाते हो ना, कुछ मस्जिद में जाते हो ना, पैर अपना सर झुकाते हो। ये आज कुछ नहीं, मस्जिद में जाके सर झुकाते हो ना, ये दुनिया मस्जिद में सर झुकाते हो। सर सुन तो लीजिए, हाँ। वो खुदा के सामने झुकाते हैं। वहां पे दिखाई देता खुद आपको? ना, नहीं दिखाई ना, देता ना? बस तो फिर इनके खुदा का रूप ही नहीं। चलो ठीक है, बोलो मैं हनुमान जी को नमन कर। खुदा का मैं हनुमान जी को भी नमन कर रहा हूँ, मैं रामचंद्र जी को भी नमन कर रहा हूँ। सुन तो लीजिए कि ये महापुरुष थे, अच्छे थे, नेक इंसान थे, अल्लाह के बंदे थे। बोलो मैं इनके चरणों में वंदन कर रहा हूँ। नहीं, मैं वंदना तो पूजा हो गई ना यार। मैं कैसे वंदना कर लूंगा? वंदना आप मस्जिद में जाके वंदना नहीं करते? वंदना करते हैं सिर्फ खुदा की। हाँ, खुदा, ये भी तो खुदा ही मान। ये खुदा नहीं है। अच्छा, मैं इन्हें अल्लाह नहीं मानता। ये तस्वीर खुदा नहीं है ना? कोई बात नहीं, इनके चरणों में वंदन तो होगा। मैं ना, हाँ। नहीं हो सकता, ये अल्लाह है ही नहीं। हाँ। अल्लाह तो एक है, उसका कोई रूप ही नहीं है। हाँ। वो तो निरंकार है, उसका कोई आकार ही नहीं है। अल्लाह का तो कोई आकार ही नहीं है सर। फिर वहां पे नमन क्यों करते हो, वहां पे वंदन क्यों करते हो मस्जिद में जाके? निरंकार है, इसलिए उसकी पूजा कर रहे हैं। इनकी भी, ये भी निरंकार ही मान लो। क्यों मान ले? क्यों? इनकी तो आप दिखा रहे हो तस्वीर कि ये हनुमान जी है, रामचंद्र जी है। मोहम्मद साहब की कोई तस्वीर दिखाओ, नहीं है, नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम की कोई तस्वीर नहीं है। हमारे यहाँ कोई तस्वीर का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। मेरे यहाँ नहीं, पूरी दुनिया के अंदर अल्लाह की कोई तस्वीर ही नहीं है। भगवान हमेशा आपके अंदर हैं, मेरे अंदर हैं, इसके अंदर हैं, हर चीज के अंदर भगवान है। सर, जो आत्मा, मैंने अभी क्या कहा आपको, आत्मा और परमात्मा दो चीजें बोली ना। जो मेरे अंदर से बोल निकल गया है, आपके अंदर से बोल निकल गया है। जब ये निकल जाएगा तभी तो हमारा शरीर मृत हो जाएगा, और मृत शरीर होने के बाद में ये निकल चला गया, इसे रूह बोलते हैं। जो रूह है वो ईश्वर के पास चली जाती है। ऐसे रामचंद्र जी को भी मौत आई, हनुमान जी को भी मौत आई,
जितने भी लोग हैं वो दुनिया में जो पैदा हुए सबको मौत आएगी, सबको आ चुकी, चाहे वो मोहम्मद साहब थे चाहे कोई थे, जितने भी नबी थे सबको मौत आई है, सब मरे हैं। आप मेरी बात समझ गए? कोई दुनिया के अंदर संसार में जितनी भी सृष्टि में इंसान पैदा हुए, राजा हुए, महाराजा हुए, सिकंदर हुए, बीरबल हुए, जितने भी आए सबको मौत आई। जनरल डायर हुए उसे भी मौत आई, मोदी साहब हैं उनको भी मौत आएगी, सबको मौत आएगी। चलिए, समझ गए? और भगवान जो है वो निरंकार है, उसका कोई आकार नहीं है, और हम उसी निरंकार की पूजा करते हैं, उसे ईश्वर मानते हैं, उसी की पूजा करते हैं। चलिए, बाकी इस डिबेट को लेकर के आपके अपने क्या विचार हैं, इनके विचारों को लेकर के आप कितने सहमत हैं, या आप अपनी क्या इस चीज को लेकर के राय देना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।